हाँ तो प्रिय बंधु बता दूं आप लोगों को, आज एक नए टॉपिक इस लेक्चर वीडियो में देने वाला हूं। और वो टॉपिक क्या है पहले बता दूं आप लोगों को। एक मंड विधि है और एक है आपका वानरकेल विधि। ठीक है, तो मंद विधि द्वारा किस तत्वों का निष्कर्षण शुद्धिकरण किया जाता है, और दूसरी बातें कि आप लोग का वानरकेल विधि द्वारा किन किन तत्वों का शुद्धिकरण या निष्कर्षण किया जाता है। ठीक है, तो ये मैं बताने के लिए सबसे पहले ये बात लिखना चाहूँगा। जरा देखिए, मंड विधि मंड्स मेथड और वानरकेल। पहली बात ये बता दूं आप लोगों को, ये ऐसे दोनों विधि हैं कि पहले तो इस विधि की बात कर लेता हूं कि इन दोनों विधियों के द्वारा अति शुद्ध तत्वों को प्राप्त किया जाता है। जब इन विधियों द्वारा तत्वों का निष्कर्षण करोगे तो अति शुद्ध तुम्हें तत्व प्राप्त होंगे। क्लियर? तो ये मैं बता दूं कि इस विधि में एनआई धातु का निष्कर्षण किया जाता है। ये भी याद रखना, जब निष्कर्षण करोगे तो अति शुद्ध निकल धातु प्राप्त होगा इस विधि द्वारा। इस विधि द्वारा होता क्या चीज है, ये विधि अति शुद्ध निकल धातु को देगा। यह विधि क्या देगा? अति शुद्ध एनआई धातु को तुम्हें देगा। और इस विधि में क्या होता है, इस विधि में मैं बता दूं, इस विधि द्वारा भी शुद्ध धातु ही प्राप्त किया जाता है। यानी तत्वों को शुद्धिकरण में अति शुद्ध प्राप्त होते हैं तत्व। वो होता टाइटेनियम मेटल, सिलिकॉन एसआई होता है, उसके बाद आपका होता है टाइटेनियम, सिलिकॉन, जर्मेनियम होता है और जेडआर जर्कोनियम होता है। ये इतने तत्वों को इस विधि द्वारा शुद्ध करते हैं। और जब इस विधि द्वारा शुद्ध करोगे तो अति शुद्ध क्या प्राप्त होंगे? अति शुद्ध तत्व प्राप्त होंगे। अति शुद्ध क्या होंगे? तत्व प्राप्त होंगे। ये भी बता दूं। और जब ये अति शुद्ध तत्व प्राप्त हो जाएंगे तो इसका यूज कहाँ करोगे? यूज की बात करता हूँ, उपयोग कहाँ करोगे? तो सेमीकंडक्टर के रूप में, अर्धचालक के रूप में। अर्धचालक के रूप में यूज करोगे। सेमीकंडक्टर के रूप में इसे यूज किया जाता है। क्लियर हो गया होगा? इस विधि द्वारा निकल के करते हो तो क्या करते, ये पहले बताना चाहूंगा। सर्वप्रथम अशुद्ध निकेल धातु को लोगे, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ तुम क्या करोगे? मिश्रण करोगे। मिश्रित करके इसे 330 केल्विन से 350 केल्विन ताप पर हीट करोगे। तो तुम्हें एक यहाँ पे बात करें तो इसको मिटा देता हूँ, ध्यान रखेंगे, मिटा देता हूँ। ठीक है, तो आपको मिलेगा Na निकेल टेट्रा कार्बोनिल मिलेगा। निकेल टेट्रा कार्बोनिल के वाष्प अवस्था में ये प्राप्त हो जाएंगे, जो कि एक कॉम्प्लेक्स जोइक है जो वाष्प अवस्था में रहेंगे। जब इसे पुनः क्या करोगे, 450 केल्विन से 470 केल्विन ताप पर हीट करोगे तो यहाँ पे निकेल धातु शुद्ध रूप में प्राप्त हो जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड तुम्हें क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। एक बार फिर से बताना चाहूँगा,
यानी डायरेक्ट मैं बता दूं आप लोगों को कि मंड विधि द्वारा निकेल धातु का निष्कर्षण किया जाता है। इस विधि द्वारा शुद्ध अति शुद्ध निकल धातु प्राप्त होता है। इस विधि में सर्वप्रथम क्या करोगे, अशुद्ध निकेल धातु को कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ मिश्रित कर 330 केल्विन से 350 केल्विन ताप तक तुम्हें हीट करना होगा। जब हीट करते हो तो निकेल टेट्रा कार्बोनिल का वाष्पशील एक संकुल प्राप्त होता है। संकुल का मतलब होता है एक कॉम्प्लेक्स यौगिक प्राप्त होता है। प्राप्त ये निकेल टेट्रा कार्बोनिल को पुनः क्या करते हैं, 450 से 470 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तो शुद्ध निकेल धातु हमें अति शुद्ध निकेल धातु प्राप्त हो जाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है, अशुद्धि के साथ बाहर निकल जाता है। यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और अशुद्धि क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं। इस प्रकार से निकेल का निष्कर्षण किया जाता है। क्लियर हो गया होगा प्रिय बंधु। अब मैं बताना चाहूं आप लोगों को, तो वान आर्केल विधि की बात करें तो वान आर्केल विधि में आप लोग क्या करोगे, डायरेक्ट लिखोगे वान आर्केल विधि द्वारा टाइटेनियम, सिलिकॉन, जर्मेनियम और जिरकोनियम जैसे तत्वों का निष्कर्षण किया जाता है और इस विधि द्वारा अति शुद्ध यानी तत्व प्राप्त होते हैं और इन तत्वों का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, सेमीकंडक्टर अर्थात अर्धचालक में करते हैं। इस विधि में अब देखो मैं क्या करता, इसमें से किसी एक को लेता, मैं टाइटेनियम को ही लेकर, क्योंकि टाइटेनियम ही पूछता है, ठीक है। तो इस विधि में सर्वप्रथम अशुद्ध टाइटेनियम धातु को लेकर, ठीक है, आयोडीन वाष्प के साथ मिश्रित करते हैं और मिश्रण को 523 केल्विन ताप पर हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो हमें टाइटेनियम टेट्रा आयोडीन का वाष्प रूप प्राप्त होता है, वाष्पित अवस्था में यौगिक प्राप्त होता है। और जब ये यानी प्राप्त टाइटेनियम टेट्रा आयोडाइड को पुनः 1800 केल्विन ताप पर क्या करते हो, हिट करते हो प्रिय बंधु, तो बउआ तुम्हें क्या मिलता है बता, तो तुम्हें मिलता है, ये मैं बता दूं, शुद्ध टाइटेनियम धातु प्राप्त हो जाता है। अशुद्धि तथा वाष्प अवस्था में आयोडीन बाहर यानी अलग हो जाता है। क्लियर हो गया होगा। फिर से एक बार सुना दूं आप लोगों को कि वान आर्केल विधि द्वारा टाइटेनियम, सिलिकॉन, जर्मेनियम और जिरकोनियम जैसे तत्वों का शुद्धिकरण किया जाता है और इस विधि द्वारा अति शुद्ध तत्व प्राप्त किए जाते हैं, प्राप्त होते हैं। और इन तत्वों का उपयोग आप करते हो कहाँ पे, सेमीकंडक्टर के रूप में, अर्धचालक के रूप में। तुमने सुना होगा कि चिप जो बना होता है सिलिकॉन का बना होता है, ट्रांजिस्टर में लगी होती जो, ठीक है, चिप और किस चीज़ की, यहाँ जो होती, बात करते सिलिकॉन की, और सिलिकॉन यहाँ सेमीकंडक्टर का वर्क करेगा जब शुद्ध रूप में आ जाएगा। तो ऐसे सिलिकॉन वास्तव में अधात्विक तत्व है। क्लियर है। अब वही बातें मैं यहाँ बताऊं कि मंड विधि द्वारा यहाँ निकेल धातु का निष्कर्षण किया जाता है। क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु है जिसे मंड विधि द्वारा शुद्धिकरण किया जाता है, निकेल। और पूछ देगा टाइटेनियम धातु का शुद्धिकरण किस विधि द्वारा किया जाता है, तो आप बताओगे वान आर्केल विधि द्वारा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो ये बात आप लोग जान गए होंगे। तो मंड विधि में क्या करोगे, सर्वप्रथम अशुद्ध निकेल धातु को लेकर कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ मिश्रित कर मिश्रण को 323 केल्विन से 350 केल्विन ताप पर हीट करोगे। तुम्हें निकेल टेट्रा कार्बोनिल, देखो टेट्रा का मतलब 4 होता है, कार्बोनिल यहाँ पढ़ा जाएगा जब यौगिक के रूप में, कॉम्प्लेक्स यौगिक के रूप में CO को कार्बोनिल पढ़ते हैं। तो निकेल टेट्रा कार्बोनिल का एक वाष्पशील संकुल अर्थात यौगिक प्राप्त हो जाता है, जिसे पुनः क्या करते हैं, 450 से 470 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं। तो हमें क्या होता है, निकेल शुद्ध अति शुद्ध निकेल धातु प्राप्त हो जाता है। ठीक है।
अब यहाँ पे मैं बता दूं कि वान आर्केल विधि द्वारा टाइटेनियम, सिलिकॉन, जर्मेनियम और जर्कोनियम जैसे तत्वों का निष्कर्षण किया जाता है और इस विधि द्वारा अति शुद्ध तत्व प्राप्त होते हैं और इनका उपयोग सेमीकंडक्टर अर्थात अर्धचालक के रूप में किया जाता है। अब ये भी मैं बताना चाहूँ आप लोगों को कि सर्वप्रथम आप क्या करोगे, इसमें दिखाता हूँ, उठाओ एक ही, इसमें अशुद्ध टाइटेनियम धातु को ले लो, टाइटेनियम धातु को ले लो और आयोडीन वाष्प के साथ क्या करोगे, 523 केल्विन ताप पर हीट करोगे तो तुम्हें मिलेगा टाइटेनियम टेट्रा आयोडाइड मिलेगा। टाइटेनियम देखो यहाँ पे बुआ, यहाँ आयोडीन 4 को, यहाँ 2 है, 2 से मल्टीपल करके बराबर कर ले, ठीक है। तो ये पढ़ाएगा टेट्रा, क्या पढ़ोगे, टाइटेनियम टेट्रा आयोडाइड एक वाष्पशील यहाँ यौगिक प्राप्त होगा जिसे पुनः 1800 केल्विन ताप पर यानी अति उच्च ताप, यहाँ उच्च ताप है, हीट करोगे तो यहाँ टाइटेनियम धातु तुम्हें क्या होगा, टाइटेनियम धातु शुद्ध यानी अति शुद्ध टाइटेनियम धातु प्राप्त हो जाएगा और आयोडीन वाष्पित होकर निकल जाएगा, साथ में अशुद्धि भी क्या होंगे, निकल जाते हैं। इस प्रकार से आपका ये मंड विधि से इन तत्वों का शोधन निष्कर्षण किया जाता है। चलो तो प्रिय बंधु, अब ऐसा करता हूं कि मैं आप लोगों को लिखवा देता हूं, ठीक है। चलते हैं, बातें करते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चले मिटाता हूं, ओके। चलिए क्वेश्चन फिट करता हूं, क्वेश्चन जैसे आता वैसे लिखवा देता हूं आप लोगों को कि, और वैसे ही आप लोगों को मैं क्या करूंगा, लिखवाना पसंद करूंगा क्योंकि आप लोगों को इजी हो, आसान हो, सुलभता हो, ठीक है। चलिए देखता हूं, बातें करता हूं, देखिए क्या चीज़। क्वेश्चन कह रहा है कि मंड विधि, क्वेश्चन नंबर 1 में डालता हूं, मंड विधि, मंड्स मेथड या प्रोसेस भी लिख सकते थे, मेथड। इस विधि द्वारा, ठीक है, इस विधि द्वारा किन तत्वों का निष्कर्षण किया जाता है। क्वेश्चन लिख दिया मैंने। मंड विधि से क्या समझते हैं या मंड विधि क्या है, ठीक है, तथा इस विधि द्वारा किन तत्वों का निष्कर्षण किया जाता है। या ऐसे भी पूछ सकता है आप लोगों से एक बातें कि यहाँ आप लोग कहेगा कि निकेल का निष्कर्षण किस विधि द्वारा किया जाता है ना, समझाएं या लिखें, तो आप लोग यही क्वेश्चन आप लोग लिखेंगे, ओके। चलिए तो मैं लिखना उत्तर पर चालू करता हूँ। मंड विधि द्वारा, ठीक है, क्या चीज, निकेल, मंड विधि द्वारा निकेल धातु निष्कर्षण किया जाता है जो अति शुद्ध रूप में प्राप्त होता है। इस विधि में सर्वप्रथम निकेल, माफ कीजिएगा, सर्वप्रथम अशुद्ध
निकेल धातु को कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ मिश्रित कर मिश्रण को 330 केल्विन से 350 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है, जिसके फलस्वरूप निकेल टेट्रा कार्बोनिल, इसको लिख देता हूँ NiCO4 के संकुल प्राप्त होते हैं। क्लियर प्रिय बंधु, जिसे पुनः 1800 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है तो अति शुद्ध निकेल, माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग को यहाँ मैंने लिखा है क्या चीज़, संकुल प्राप्त होता है, ठीक है। मैं लिखूंगा इस तरह से, प्राप्त, क्या लिखूंगा, प्राप्त निकेल टेट्रा कार्बोनिल को 450 केल्विन से 470 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है तो अति शुद्ध निकेल धातु प्राप्त होता है तथा अशुद्धि वाष्पित होकर बाहर अलग हो जाता है। क्लियर ना, आगे बातें करूं तो क्या लिखे, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हूं, अलग हो जाता है। अब आते हैं, बात करते रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ ले लो निकेल, Na ले लिया, वो भी कैसा, अशुद्ध, ये अशुद्ध है Na। इसमें क्या किया, CO को मिला दिया, ये क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड, यहाँ 4 लेंगे। यहाँ कितना है, 330 केल्विन से 350 केल्विन टेम्परेचर हो गया, हीट कर लो। तो हमें मिलेगा क्या, एक संकुल के रूप में NiCO4। अब यहाँ कार्बोनिल पढ़ाएगा, याद रखेंगे, जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के रूप में CO आता है लिगेंड के रूप में, तो वहाँ हम लोग इसको कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बोनिल पढ़ते हैं। तो इसको पढ़ेंगे निकेल टेट्रा कार्बोनिल पढ़ेंगे,
ठीक है, ये वाष्पित अवस्था में होएगा। ठीक है, ये तो कार्बन मोनोऑक्साइड है, याद रखना, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ऑक्साइड है। ये है जो निकेल टेट्रा कार्बोनिल है ये। ठीक है, ये कौन वाष्प अवस्था होगा ये। याद रखें, कौन सी अवस्था, वाष्प अवस्था। अब इसे पुनः क्या करोगे, 1800 केल्विन, नहीं माफ करना, इसको आप टेम्परेचर दिया हुआ है 450 केल्विन से आप 470 केल्विन पर जब हीट करोगे तो तुम्हें Na शुद्ध मिल जाएगा और CO निकल जाएगा, साथ में अशुद्धि भी निकल जाएगा। तो बात अब ये रहा प्रिय बंधु, यहाँ 4 गो CO है तो यहाँ 4 गो CO निकला, यहाँ ये क्या है, शुद्ध निकेल है, यही तो प्राप्त करना था, शुद्ध निकेल है। कंप्लीट, आप लोग कंप्लीट हो गया, क्लियर है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अगला भी लिखवा दूं। ठीक है, चलो मिटाता हूं, ले लिए होंगे ऑफकोर्स। ठीक है, अशुद्ध निकेल है, ठीक है, अशुद्ध निकेल ये है, निकेल लिख लेना आपने, तो ये है, वहां शुद्ध निकेल मिल गया। चलो अब चलता हूं ये बातें। बस इस क्वेश्चन में मेरे को कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा बस चेंज करना था। क्या करना है, देखो मैं दूसरे क्वेश्चन की ओर मूव कर गया, वही चीज़ मेरे को भी लिखना था, है ना। तो यहाँ कर दूंगा आपका क्वेश्चन नंबर अब 2 करता हूँ इसका। ठीक है, तो अब लिखेंगे 1 आर्केल विधि, इसका नाम है 1 आर्केल की है, याद रखना, आर्केल्स मेथड्स, क्लियर है। 1 आर्केल मेथड्स, किन किन यानी किन तत्वों का निष्कर्षण किया जाता है, क्लियर है। क्वेश्चन तो हो गई, लेकिन अब इसको पहले साफ करने तो तब तो लिखवाऊं। आप लोग तो जानबे कर रहे हो क्या करना होगा। ठीक है, देखिए हाँ, तो देखेंगे अब। ठीक है, तो लिखा जाएगा ये बातें। अब उत्तर में क्या लिखूं, डायरेक्ट 1 आर्केल विधि द्वारा टाइटेनियम, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एवं जर्कोनियम, ZR आदि जैसे तत्वों का निष्कर्षण या शुद्धिकरण, बातें की चीज़ है, किया जाता, जो अति शुद्ध रूप में प्राप्त होते हैं। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें से किसी एक को ले रहा हूँ, किसी एक को टाइटेनियम पर, वैसे ही सबको लिख लेना। टाइटेनियम है तो सिलिकॉन चाहे जर्मेनियम कुछ भी लिखना, ठीक है। तो जिसको मैं टाइटेनियम लेकर चल रहा हूँ, इस विधि में
सर्वप्रथम अशुद्ध टाइटेनियम को आयोडीन वाष्प के साथ मिश्रित कर मिश्रण को 523 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है। जिसके फलस्वरूप टाइटेनियम टेट्रा आयोडीन का वाष्प प्राप्त हो जाता है। जिसे मत लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, प्राप्त टाइटेनियम टेट्रा आयोडाइड को पुनः 1800 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तो शुद्ध टाइटेनियम धातु प्राप्त हो जाता है तथा आयोडीन वाष्प अशुद्धि के साथ अलग हो जाता है। क्लियर। चलिए रिएक्शन डालता हूं, तो यहां लिखेंगे टाइटेनियम प्लस आयोडीन टेम्परेचर सिंबल ऑफ इट, तो मिले टाइटेनियम टेट्रा आयोडाइड प्लस इतना हो गया। तो इसका देंगे, अब देखो यहां 4 गो आयोडीन, 2 गो है तो 2 से गुणा कर दिया, ये अशुद्ध है। अब इसका नाम है टाइटेनियम टेट्रा आयोडाइड, माफ करना, टेट्रा आयोडाइड। अब इसको क्या करोगे, सिंबल ऑफ हीट गर्म करोगे 1800 केल्विन ताप पर, तो तुम्हें टाइटेनियम धातु मिल जाएगा और आयोडीन क्या होगा, वाष्प के रूप में, वेपर के रूप में बाहर निकल जाएगा। ये शुद्ध टाइटेनियम मिला।
शुद्ध टाइटेनियम। क्लियर हो गया होगा प्रिय बंधु। तो ऐसा मैं बता दूं कि ये पूरे आप लोग का दोनों क्वेश्चन को मैंने कंप्लीट करा दिया। ठीक है, अब आप लोग ऐसा करना कि इसे रिमेंबर करना। ठीक है, और टेस्ट के लिए कुछ लोग पूछ रहे हो कि सर टेस्ट नहीं लीजिएगा क्या? नहीं, अवश्य लेंगे, बशर्ते चैप्टर को थोड़ा सा कंप्लीट हो जाने दीजिए, तब ना ऊंच नीच क्वेश्चन को देख करके रखा जाएगा। नहीं तो उसमें बैन लग जाता है कि इतना ही देना है, उसमें किसी को नाराज़गी होती है, सर मेरा लेवल ये है, आप इतने लेवल को दे रहे हो, इसलिए स्तर को चुना जाएगा। ठीक है, और जितने भी आप लोग क्वेश्चन मेरे पास सेंड करते हो, सारे क्वेश्चनों का जवाब मैं दूंगा, उसको कलेक्शन कर रहा हूँ, एक वीडियो में सोल्व करा दूंगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है, आप लोग परेशान ना होना, ठीक ना। तो ऐसा मैं कर रहा हूँ, और धीरे धीरे मैं क्वेश्चन का कलेक्शन भी मेरे पास बढ़ते जा रहा है कि आप लोग का आ रहा है क्वेश्चन। तो अब अगले वीडियो में मैं मिलूँगा, वो है क्या चीज़, एल्युमिनियम का निष्कर्षण, वो भी बेयर विधि द्वारा। ठीक है, ध्यान रखना, बेयर विधि द्वारा एल्युमिनियम का निष्कर्षण मैं बताने वाला हूँ। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में आपका 8वां लेक्चर वीडियो होगा। क्लियर, ये चैप्टर मेरे ख्याल से और 10 लेक्चर का होगा, उसके बाद मेरे ख्याल से समाप्त हो जाएगा, और वो भी लगभग 5, 6, 7 लेक्चर का है, लेसन 2 भी, दोनों समाप्त हो जाएगा। चलिए पढ़िए, मस्त रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं आप लोगों के साथ।